करता, लेकिन ऊपर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते। इसके चलते पैरेट की जान भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी गौरंग उसे बचा लेता है। और अब गौरी मुझसे कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अकाउंट की है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेबल्स हैं, और अगर हम हर एक लेवल में जाकर सबको खुशी फूड बांटे तो सबको खाना मिल सकता है। और जब एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीचे पहुंच जाता है तो बहुत ही तेजी से ऊपर आता है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो बड़ी बड़ी रोड से लेकर प्लेटफॉर्म क्यों पड़ जाते हैं, और पहले 50 फ्लोर की किसी को भी खाना नहीं देती, क्योंकि फिर सब ने खाना खाया है। फिर उसके बाद ही खाना बांटना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे यह नीचे जाना शुरू करते हैं, जहां पर ही देखते हैं कि अकादमी में आवरी को मार रहा है। उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते, और इसी दौरान ही दोनों भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। एक बार फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, और अब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, जहां पर इन्हें बहुत ही समझदार इंसान वॉइस मेल मिलता है, जो इन्हें कहते हैं कि तुम्हें एक देश को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा, इसे तुम प्लेटफॉर्म के साथ हूं पर वापस अथॉरिटी के पास भेजना। जब नोटिस मिलेगी तूने समझ में आ जाएगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर एकता है, और अब उन्होंने इस माहौल में, इस पूरे के पूरे वातावरण में जीना सीख लिया है। यह उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा, और अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। हमको लगा था कि यहाँ पर 250 लेबल्स होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेबल्स के बाद भी नहीं रुकता। लिख कोई भी इंसान नहीं होता, इतने नीचे कभी भी कोई इंसान नहीं आया, और आए भी होगा तो कभी बच नहीं सकता। प्लेटफॉर्म इसके बाद 333 लेवल पर आकर रुक जाता है। यह दोनों की दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते, नहीं लगता है कि यह फिर प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह दोनों इस प्लेटफॉर्म पर, इस लेवल पर फंस चुके हैं। यह देखते हैं कि यहाँ पर बैठ के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि मिहारू की बेटी है, और यह पूरी तरह से सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। इनके पास जो पहना कोटा होता है, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म के साथ हूं पर मैसेज के तौर पर भेजने के लिए बचा कर रखा होता है, उसे उस बच्ची को खिला देते हैं। उसके मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर बनाया घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रहता है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर कोई भी रोल सप्लाई नहीं होते, और अभी दोनों जख्मी हैं, इसीलिए सो जाते हैं, और बेहोशी की हालत में उसका कोई मैसेज नहीं है। मैसेज भेजना होगा वो चाहते हैं, जो देखता है कि उसका दोस्त है रेट मारा जा चुका है। अब एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है, और अब गौरंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है, और पहुंच जाता है 0 लेवल पर। यह जो कि इस गाने की पूरी बिल्डिंग का अंत है, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता, और यहाँ से प्लेटफॉर्म एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से कुछ ही देर में ऊपर चला जाएगा। तभी को रिंकू एक बार फिर से नेट होता है, और वह अपने सबसे पहले साथी ट्रिमा को देखता है कि मैसेज को किसी भी पैर की जरूरत नहीं है, मैसेज को अकेले जाना होगा। टॉम से उतर जाता है, और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। इस बच्चे के ऊपर पहुंचने का मतलब यह होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर जीना सीख लिया है, उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है, और अब वह एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एक से दूसरे लेवल पर भेजा जाता, उससे हमें समझ में आ जाता है
कि आज तक शायद यहाँ से कोई भी बाहर ना निकला हो, लेकिन उस बच्चे की बाहर निकलने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर लोगों ने अब एकता सीख लिया, एक दूसरे का साथ देना सीख लिया है। साथ ही कॉलिंग जब नीचे अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ रहा था तो सब कोई भी संदेश दे रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा। और शायद आज के बाद इसके अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर लोग कभी भी एक दूसरे को ना मारे, वह कभी भूख से ना मारे। पूरी की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, जहां पर जो लोग पावरफुल होते हैं वह कभी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते हो, सबसे पहले अपना पेट भरते नीचे वाले, चाहे जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे गौरंग होता है। हालांकि उसने अपनी मजबूरी में कुछ गलत काम की, लेकिन शायद ही उसकी मजबूरी थी। और अगर हम सब को भी अपनी सोसाइटी को, अपनी दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें अपने से नीचे वाले के बारे में हमेशा सोचना होगा, ताकि यह पूरी की पूरी दुनिया एक बराबरी से चल सके। कहानी के अंत में गौरंग वहीं नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब यह है कि शायद वह कभी भी ऊपर ना आए, उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा हो जाए। तो यह भी पूरी कहानी फिल्म द प्लेटफॉर्म की, जो हमें बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। सेंट इन परफेक्ट गेटावे इस कहानी की शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन ट्रिमा के रूप में अब इनके पास खाना है। इसे खाकर यह अपने अगले पूरे महीने को यहाँ पर बिताते हैं, लेकिन करेंगे यहाँ पर है लिटनेट करना शुरू कर देता। उसे बार बार अपना सेल बैटरी मत दिख रहा होता है। अब 1 महीना भी चुका है। एक बार फिर से सबको बेहोश किया जाता है, और जब गौरी की आँख खुलती है तो वह सेल नंबर 33 में होता है, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी है, और इस लेडी का नाम होता है इमोफ्री। कॉलिन इमोफ्री को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जेल में आने से पहले जो लेडी सबका इंटरव्यू लेती है वह यही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर क्यों आई। वह बताती है कि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैं इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, नीचे खाना नहीं पचता, जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब वह दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती, लेकिन एक रास्ता निकालती है। जब भी इनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वह उसमें बहुत सारे खाने को सुरक्षित छोड़ देती है, और नीचे वालों को भी ऐसे ही करने के लिए कहती है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि उनसे नीचे जो लोग होते हैं वह कभी बहुत नीचे थे। उन्होंने बहुत वक्त तक बिना खाने की बिताया था, और अब उन्हें जितना मन चाहे वह उतना खाना चाहते हैं। 15 दिनों तक को इसी तरह से कोशिश करती रहती, लेकिन जब उसकी बात कोई भी नहीं मानता, और अपने से नीचे वालों को कहते हैं कि अगर तुमने ज्यादा खाना खाया या खाने को खराब किया तो मैं ऊपर से तुम्हारी खाने में यूरिन कर दूंगा, जिससे तुम खाने को नहीं खा पाओगे, इसलिए को खराब नहीं करती और बहुत ही खाते हैं। और नीचे वालों को भी ऐसे ही कहता है कि वह भी खाना खराब ना करे, और खाना नीचे दो, ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो एक बार फिर से उसके ऊपर निहारू होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, और उसे उठाकर उसकी मदद करता, उसकी सेवा करता है। लेकिन यहाँ पर नौकरी का जॉब होता है, वह खाने की प्लेटफॉर्म में से कुछ खाना
उठा लेता है, जिसके बाद इनके सेल का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। पर अभी यहाँ पर गौरंग उसे वापस प्लेटफॉर्म में फेंक देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गौरी को बताता है कि मैं यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे आती है, लेकिन आप उसका बच्चा नहीं मिला है और यहाँ पर अकेली आई थी, इसका कोई भी बच्चा नहीं है, यह सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है। आगरा और आपकी सब सो जाते हैं और अगली मोदी तो देखते हैं कि वहाँ पर निहारू नहीं है, साथ ही जाने से पहले मोगरी के डॉग को मार दिया होता है, जिससे मोगली को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अपनी डॉग से बहुत प्यार करती है और अब वह पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल नौकरी को नहीं पता था कि इस पीठ के अंदर स्टील के अंदर हालात इतने खराब है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर भी उसी की गैस छोड़ी जाती है और जब गौरंग उठता है तो वह देखता है कि वह लेबल 202 पर है, जबकि मोगली ने उसे बताया था कि यहाँ पर 200 से ज्यादा लेबल्स नहीं है। इमो की जान ले ली होती है, क्योंकि 25 साल तक स्टाफ के साथ जॉब करने के बाद भी उसे कई पाती झूठ बोली गई थी। वह बहुत वक्त से बीमारी से जूझ रही थी, उसने अपनी सबसे प्यारी डॉग को भी खो दिया और वह यह भी जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी नहीं पहुँचेगा, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गोरे को पूरे महीने उसके रूप में खाना मिल सके। और अब और उनके पास ही नौकरी के रूप में खाना है, वह 1 महीना और यहाँ पर निकालता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं यानी कि लेवल पर होता है जहाँ पर उसका एक होता है जिसका नाम है 80 से ऊपर जाने की कोशिश।